वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर +2 फर्स्ट इयर पिला मानकर हिस्ट्री बहिर प्रथम विषय जार नाम हूँ इतिहासर अर्थ एवं प्रासंगिकता। ये विषयर 1 मार्क क्वेश्चन आंसर गुड़ को आम आलोचना कर सारी पूर्व भिडियो। तो ये भिडियो आम यार कि 2 मार्क क्वेश्चन आंसर एवं 3 मार्क एवं 4 मार्क संबलित प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तो विलंब न करके सीधासख विषयटी को आरंभ करने चेष्टा करेंगे वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखा। जदि आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने निज सांग मान सहित ये वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करने जहाँफल आपण मान भली आपण सांग मैंने चैनल सहित जोड़ी हो पारे। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में जनइबे आपण मैंने परवर्ती वीडियो क्यों चैप्टर को देखा चाहते। तो चलते प्रथम प्रश्न को कौन पचार इतिहास क्यों शब्द आसी इतिहास परिभाषा को क्यों सभ्यतार लोक मैंने प्रदान करथिले। इतिहास बा हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया आसी। इतिहासटा क्यों शब्द आसी ग्रीक शब्द आसी। ग्रीक शब्दटर ना कौन थिला हिस्टोरिया। इतिहासर परिभाषा को ग्रीक सभ्यतार लोक मैंने प्रदान करथिले। तो जेहेतु आम जानुचे यहाँ गोटे ग्रीक शब्द आसते तो ऑब्वियसली ग्रीक सभ्यतार लोक मैंने ही प्रदान करिथिबे। परवर्ती प्रश्न थ्यूसिडाइडिस क्यों विख्यात पुस्तक रचना करथिले तांको मतरे इतिहासर परिभाषा कौन अटे। थ्यूसिडाइडिस जो विख्यात पुस्तक रचना करथिले ताहार नाम होची पेलोपोनेसीय युद्ध। कौन पेलोपोनेसीय युद्ध यह हूँ एक पुस्तक जहाँ को थ्यूसिडाइडिस रचना करथिले। तांको मतरे इतिहास होची मनछुआ अतीतर घटना जहाँ को गल्प परी मन रखिहेब। तांको इतिहासर परिभाषा कौन ना इतिहास होची एक मन छुआ अतीतर घटना। अतीतर ये घटना घटी जहाँ आमको मन को छुँची एवं जहाँ को आम गल्प परी मन रखिपर। परवर्ती प्रश्न को जावा। E.H. कार प्रसिद्ध पुस्तकर नाम कौन अटे से पुस्तक से कौन लिखिछंती। E.H. कार प्रसिद्ध पुस्तकर नाम होची व्हाट इज हिस्ट्री। तांको बहिर नाम होची व्हाट इज हिस्ट्री। ये पुस्तकटी से रचना करथिले। सेथिरे से लिखिछंती इतिहास आमर लक्ष्य आमर समाजर उद्देश्य को प्रतिफलित करिथाए। आम लक्ष्य आम समाजर उद्देश्य को प्रतिफलित किए करुछि ना इतिहास। प्रश्न 4 कौन उपलब्धि करा जाए क्या पंचम वेदर मान्यता मिली। आम एवं पर्यंत जाने कि आम भारत वर्ष में 4टी वेद अच्छी ऋक् श्याम यजुः अथर्व। ये 4टी वेद पर ऐतिहासिक माने इतिहासिक एक पंचम वेदर मान्यता देइछंती। तो चलतु बुझा कौन लिखाई इतिहासर प्रासंगिकता को उपलब्धि करी ऐतिहासिक माने इतिहास को पंचम वेदर मान्यता देइछंती। बुझीगला। तो क्या उपलब्धि करी कौन उपलब्धि करी ना इतिहासर प्रासंगिकता को उपलब्धि करी। अरिस्टोटल किए तांको मतरे इतिहासर परिभाषा कौन अटे। तो बुझा अरिस्टोटल जड़े ग्रीक दार्शनिक अटंती। इतिहासर परिभाषा दे से कही इतिहास होची अपरिवर्तित अतीतर एक विवरणी। इतिहास होची एक अतीत जहाँ अपरिवर्तनीय अटे ताहारी एक विवरणी अटे। परवर्ती प्रश्न क्यों शब्द हिस्ट्री शब्द ग्रहण करा जायछि ताहार अर्थ कौन। ग्रीक शब्द ये प्रश्नटा आम 1 नंबर प्रश्न आलोचना करछे। ग्रीक शब्द हिस्टोरिया रु हिस्ट्री शब्द ग्रहण करा जायछि। यार अर्थ कौन ना अनुसंधान गवेषणा अन्वेषण एवं वार्तारू संगृहित ज्ञान। यार अर्थ होछि बा हिस्टोरिया शब्दर अर्थ होछि अनुसंधान गवेषणा अन्वेषण और वार्तारू संगृहित ज्ञान। बुझीगला। तो ये पर्यंत आम कि 2 मार्किया क्वेश्चन आलोचना कले। एबे यह संबलित 3 मार्किया और 4 मार्किया क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करवा। वीडियो जोड़ी हुई रही था। तो 3 मार्क और 4 मार्क संबलित प्रश्न गुड़िक मध्य प्रथम प्रश्न को जावा। इतिहासर संज्ञा संपर्क निरपेक्ष मत प्रदान कर। इतिहासर संज्ञा संपर्क निरपेक्ष मत प्रदान कर ना इतिहास संपर्कित बहु मत विशिष्ट विद्वान माने प्रदान करिसेंती। इतिहास संपर्कित अनेक मत विशिष्ट विद्वान माने प्रदान करिसेंती। से सब मत को तर्जमा कले जना पड़ी थाए जे इतिहास केवल अतीतर घटनावलीर अध्ययन नुहे। अतीतर जहाँ सब घटना घटी ताहारी अध्ययन केवल इतिहास नुहे किंबा विशिष्ट व्यक्ति मानकर जीवनीर मध्य अध्ययन नुहे। जो बड़ बड़ व्यक्ति मान विषय में जानूचे से अध्ययन भी इतिहास
सीमित नुहे। अपरपक्षे यह केवल श्रेणी संघर्षर चित्र मध्य नुहे किंबा समाज और संस्कृतिर अध्ययन मध्य नुहे। इतिहास हेउछि ऐतिहासिक एवं तांकर उपादान मध्य कथोपकथन जहाँ सुदूर अतीतरू वर्तमान मध्य दे भविष्यत आड़क प्रभावित। अति संक्षेप कहबाकू गले इतिहास हेउछि मानव सभ्यतार प्रगतिर अध्ययन, अर्थात मनीष समाज केमिति आगकू गति करिब, ताहार उन्नतिरू उन्नतितर हेई चलिब, ताहारी अध्ययन हेउछि इतिहास। आमे एही सब तथ्य केउंठू पाउछे ना ऐतिहासिक एवं तांकर उपादान मध्य जो कथोपकथन हेछि सुदूर अतीतरू सेही सबुरू आमर वर्तमानर प्रगति हेउछि। बुझीगला? तो अति संक्षेप आम कौन कहीपर, इतिहास हेउछि मानव सभ्यतार प्रगतिर अध्ययन। बुझीगला? परवर्ती प्रश्न को जिबा। इतिहास काहेकि एक विज्ञान नुहे ना इतिहासर विज्ञान चरित्र एक विवादीय प्रश्न अटे। जे.बी. बरिंक भाषारे इतिहास गोटे विज्ञान, याठारू कम बा बेसी नुहे। से पुनश्च कहिसेंती जे उभय इतिहास और विज्ञान सत्य जानिबा को चेष्टा करती। एकथा किए कहिसेंती? जे.बी. बरी। तांको भाषारे से कहिसेंती इतिहास होछि एक विज्ञान, ताठू कम नुहे कि अधिक नुहे। से एक कथा मध्य कहिसेंती कि इतिहास और विज्ञान सत्य जानिबा को सब बेले चेष्टा करती। इतिहास रे कौन सत्य सेटा जानिबा को चेष्टा करा जाए, विज्ञान मध्य चेष्टा करे कौन सत्य। किंतु इतिहास एक विज्ञान नुहे। विज्ञान साधारण वास्तवता सहित कार्य करे। विज्ञानर नियम गुड़िक शाश्वत जहाँ इतिहास रे नाही। विज्ञानर नियम गुड़िक स्वच्छ शाश्वत जहाँ इतिहास रे नाही। धर्म और नैतिकता इतिहास सहित संपृक्त जहाँकि विज्ञान क्षेत्र में देखा जाई न थाए। निजे जे.बी. बरी कहउछंती कि इतिहास एक विज्ञान, ताठू बेसी किंबा कम नुहे। किंतु से एक कथा भी कहउछंती कि इतिहास एक विज्ञान नुहे, यह साधारणतः वास्तवता सहित कार्य करि न थाए। कहीं केवल विज्ञान साधारण वास्तव सहित काम करि थाए। आ विज्ञान रे बहुत गुड़े नियम अच्छे जोड़ाक संपूर्ण स्वच्छ एवं शाश्वत। धर्म नैतिकता जदि कथा देखा विज्ञान रे कौन प्रकार न थाए, किंतु ये सब इतिहास रे थाए। तो परवर्ती प्रश्न को जिबा। तो यह नहीं आम कहीपर इतिहास एक विज्ञान नुहे। यह केवल जे.बी. बरिंक भाषा। परवर्ती प्रश्न, इतिहास किपरि जातीयतावादर उद्रेक कराई थाए? जातीयतावाद उद्रेक कराइबा दिगरे इतिहास सहायक होता है। विभिन्न घटनावली को नहीं इतिहास परिपृष्ट होइछि। एही घटनावली मध्यरु केतेक विप्लव और देश गठन आंदोलन ही जातीयतावाद सृष्टि करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। अतीतरे इटाली और जर्मनी एकत्रीकरण, अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम, फरासी विप्लव, रूस विप्लव, भारतर स्वाधीनता आंदोलन आदि अध्ययन करी समस्त जातीयतावाद रे उद्बुद्ध हुअन्ति। इतिहास ही जनता मध्य ही जातीयता भाव उद्रेक कराइबारे एक उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करिथाए। जेतेबेले आमे 1947 मसीहार से स्वाधीनता संग्राम विषय रे अध्ययन करने को जाऊे, तो सेतेबेले आम देश प्रेम जागृत होछि ना नहीं। से देश प्रेम जागृत हवा जातीयतार भावना सृष्टि करवा सेटा को ही कहा जाए जातीयतावाद। तो जातीयतावाद उद्रेक केमिति होइथाए ना इतिहासर अध्ययन रु ही जातीयतावादर उद्रेक होइथाए। बुझीगला? परवर्ती प्रश्न को जिबा। प्रत्येक क्षेत्र में इतिहासर प्रासंगिकता किपरि रही आलोचना कर। प्रत्येक विषय पर इतिहासर प्रासंगिकता मध्य रही। इतिहास हेउछि मनुष्य जीवनर मूल्यबोधनर प्रवक्ता। यह मनुष्यर जीवनधारा और कार्यकलाप प्रति अंतर्दृष्टि निक्षेप कराइबारे सहायक होइथाए। मनुष्यर जीवनधारा केउ भली रहिबो, तार कार्यकलाप केउ भली रहिबा दरकार, यही सबुरे सहायक होइथाए इतिहास। अतीतर सामाजिक मूल्यबोध, मानववादर प्रवक्ता, विभिन्न मनीषी मानकर जीवनी कहानी, विभिन्न संगठनर आभिमुख्य तथा कार्यप्रणाली विषय रे इतिहास मनीष को अवगत कराइथाए। इतिहास मनीष मन में इच्छा शक्तिर उद्रेक कराइथाए। इतिहास युद्ध, दुस्साहसिकता, व्यक्तित्व, धर्म, दर्शन, कला, स्थापत्य आदि संपर्क में आलोचना मध्य कराइथाए। सर्वोपरि इतिहास समाज शासनर नियम मान प्रतिफलन करी सामाजिक व्यवस्थार सुपरिचालना पाई पाथ्य जोगाई थाए। बुझिपारल? तो यही क्षेत्र में आम कहीपर इतिहासर प्रासंगिक आलोचना रही। परवर्ती प्रश्न 5, इतिहास किपरि समाज शासन नियम रे प्रवक्ता भाव कार्य करिछि? उत्तर लिखिबा, इतिहास समाज शासनर साधारण नियमर व्याख्या करिथाए।
ଅତୀତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ରୀତି ନୀତି ନିୟମ ଓ କାନୁନର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସମାଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧରମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଇତିହାସ ସମାଜ ଶାସନର ନିୟମମାନ ପ୍ରତିଫଳନ କରି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପାଥେୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ଅତୀତରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ରୀତିନୀତି ରହିଥିଲା, ନିୟମ କାନୁନ ରହିଥିଲା, ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ତ ସେହି ସବୁକୁ ଯଦି ଆଖି ଆଗକୁ ଆମେ ରଖୁଛେ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁଭଳି ନିୟମ କରାଯିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେହି ସବୁକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ଇତିହାସର ସମାଜ ଶାସନ ନିୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ ଏହି ସବୁ ଉପାୟରେ ସମାଜ ଶାସନ ନିୟମର ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 6, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଥିଲେ 2 ମାର୍କରେ, ତଥାପି ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ଇତିହାସର ପରିଭାଷା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅତୀତର ଏକ ବିବରଣୀ। ଏକ ଅତୀତ ଯାହା ଘଟି ସାରିଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ, ତାହାରି ବିବରଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅତୀତର ଏକ ବିବରଣୀ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅତୀତକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଚାହିଦା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଟେ। ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ। ସମୟର ବିକାଶରେ ଏହା ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ମଣିଷର ଏହି ଅତୀତର ଅଭିପ୍ସାକୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ଇତିହାସ ମଣିଷର ଏହି ଅତୀତର ଅଭିପ୍ସାକୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ବା କରିଥାଏ। ତ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ଏହିଭଳି ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 7, କାହିଁକି ଇତିହାସ ପଠନ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? କାହିଁକି ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା? ନା, ଇତିହାସ ହେଉଛି ଅତୀତର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାବଳୀର ମୁକ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ। ଯାହା ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଛି ଅତୀତରେ ତାହାର ମୁକ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଇତିହାସ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂଗଠନ ବା ବିଭାଗର ଇତିହାସ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛେ ତାହାର କିଛି ନା କିଛି ଇତିହାସ ଅଛି। ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନବର ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଇତିହାସ ହିଁ ଧରି ରଖେ ଏବଂ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଇତିହାସ ନ ପଢ଼ିଲେ ମଣିଷ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଇତିହାସକୁ କାହିଁକି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଇତିହାସର ପରିଭାଷା ଦେଇ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଇତିହାସ ହିଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଇତିହାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସୁବିଧାବାଦୀ ଏବଂ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 2 ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଚିତ୍ର। ଅତୀତରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ, ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରମିକ, ଜମିଦାର କୃଷକ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ହିଁ ଇତିହାସ ବହନ କରିକି ଆସିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇତିହାସର ସୁବିଧାବାଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ। ଏହି 2 ଶ୍ରେଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି ତାହାରି ଚିତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଐତିହାସିକ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ଏହି ବିଷୟର ଯାହା ବି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କଲେ। 3 ମାର୍କ ଏବଂ 4 ମାର୍କ ସମ୍ବଳିତ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ କେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ କଭର୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ବାକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ନିଜ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବା, କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।